क्या डोनाल्ड ट्रंप एलियन फाइल्स खोलने जा रहे हैं? क्या अमेरिका के पास सच में एलियन का सबूत है? क्या दुनिया को पहली बार दूसरी दुनिया का सच बताया जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएफओ और एलियन से जुड़ी सरकारी फाइलों को डीक्लासिफाई करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही शुरू हो गई है सबसे बड़ी बहस। क्या हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं? क्या पृथ्वी के बाहर जीवन मौजूद है? क्या एलियन हमसे हजारों साल आगे की सभ्यता है? या क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार और देश हमसे सच छुपा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एलियन फाइल खोलने की घोषणा सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और राज दबाया जा रहा है, जैसे कि एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें? सवाल बहुत है लेकिन जवाब कम। लेकिन हाल की घटनाओं ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। या ये सब सिर्फ एक और रहस्य, एक और भ्रम, एक और राजनीतिक खेल है? रात के अंधेरे में चमकते अरबों सितारे, अनगिनत गैलेक्सी और हर गैलेक्सी में अरबों ग्रह। गणित कहता है जीवन तो होना चाहिए, लेकिन विज्ञान अभी हमारा कहता है कि अब तक कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के बाहर जीवन संभव है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि जीवन का सिर्फ पृथ्वी तक सीमित होना मुश्किल लगता है। वहीं भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ ने भी कहा था कि अगर कोई सभ्यता हमसे 1000 या 10,000 साल आगे है तो वो इंटरस्टेलर यात्रा कर सकती है, यानी वे हमारे पास आ सकते हैं। और अगर ऐसा है तो क्या वे पहले ही आ चुके हैं धरती पर? पिछले 70 साल से दुनिया भर के लोग आकाश में अजीब चीजें देखने का दावा करते रहे हैं। तेज गति से उड़ती रोशनी, रडार पर दिखने वाली अजीब वस्तुएं, अचानक गायब हो जाने वाले ऑब्जेक्ट। अमेरिकी सेना के पायलट तक कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो किसी मौजूदा तकनीक से संभव नहीं है। पूर्व नेवी पायलट रायन ग्रेव्स ने कहा था कि अज्ञात उड़न वस्तुएं लगभग रोज दिखती थी, लेकिन हर बार आधिकारिक जवाब यही रहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है। इस पूरे मामले पर दुनिया में अगर किसी देश पर सबसे ज्यादा शक किया जाता है तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। लोग मानते हैं कि अमेरिकी सरकार के पास एलियन टेक्नोलॉजी है। एलियन के शरीर तक होने की बातें कही जाती हैं और इस रहस्य का केंद्र है एरिया 51। नेवादा के रेगिस्तान में छिपा ये सैन्य ठिकाना दशकों से अफवाहों का केंद्र रहा है। आधिकारिक तौर पर यह सिर्फ टेस्टिंग बेस है, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ एलियन रिसर्च होती है। ये जगह नेवादा में स्थित है और इसका कंट्रोल अमेरिकी एयरफोर्स के पास है। 1955 में शुरू हुई इस फैसिलिटी में कई खुफिया विमान टेस्ट हुए। स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जासूसी विमान, सुपर एडवांस्ड हथियार। CIA के दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ कई गुप्त प्रोजेक्ट चले। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो इतनी गोपनीयता क्यों? हाल ही में बराक ओबामा ने भी कहा कि UFO वास्तविक घटनाएं हैं, लेकिन एलियन के सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने एलियंस की मौजूदगी पर साफ साफ कहा कि एलियंस हो सकते हैं। ये बयान ऐसे वक्त आया जब एलियन बहस फिर तेज हो रही थी। लेकिन क्यों? क्या वे किसी आने वाले खुलासे के लिए पहले से ही जमीन तैयार कर रहे थे, या वे अफवाहों को शांत करना चाहते थे, या उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हम नहीं जानते? फिर अचानक ओबामा के बयान के बाद ट्रंप ने घोषणा कर दी कि एलियन और UFO से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी। सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया गया, फाइलें पहचानो और जारी करो। ट्रंप ने कहा कि वो पेंटागन और दूसरी एजेंसियों को UFO, UAP और एलियन जीवन पर सरकारी फाइलों को डीक्लासिफाई करने और जारी करने का निर्देश दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि दिखाई गई जबरदस्त दिलचस्पी के आधार पर मैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट और एजेंसियों को एलियन और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का निर्देश दूंगा। उन्होंने इस पोस्ट में आगे लिखा कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और इन बहुत मुश्किल लेकिन बहुत दिलचस्प और ज़रूरी मामलों से जुड़ी कोई भी और सभी दूसरी जानकारी से जुड़ी सरकारी फाइलों की पहचान करने और उन्हें रिलीज करने का प्रोसेस शुरू करने का निर्देश दूंगा। गॉड ब्लेस अमेरिका। आप सबकी नज़र पेंटागन पर है क्योंकि ज़्यादातर UFO रिपोर्ट वहीं जमा होती है। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या एलियन फाइलें इसलिए खोली जा रही हैं ताकि एप्स्टीन फाइलों से ध्यान हट जाए? क्या ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप ये सब कर रहे हैं, या फिर सच में अमेरिका के पास कोई सीक्रेट जानकारी है? और अगर एलियन सच में है तो क्या अगर वे हमसे हजारों साल आगे हैं तो वे हमें कैसे देखते होंगे? दूसरी दुनिया पर अंतरिक्ष एजेंसियां क्या कहती हैं? नासा आधिकारिक रूप से कहता है कि जीवन की खोज तो जारी है, लेकिन कोई सबूत नहीं है।
इसरो भी यही कहता है कि संभावना है लेकिन प्रमाण नहीं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि एलियन संपर्क में है हमारे। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ सनसनी? अब 3 ही विकल्प बचते हैं। पहला, एलियन है और अमेरिका सच छुपा रहा है। दूसरा, एलियन नहीं है लेकिन रहस्य है। तीसरा, सब कुछ राजनीतिक खेल है। लेकिन मान लीजिए कि अगर पहला ऑप्शन सही साबित होता है और अगर सच सामने आया तो मानव इतिहास पूरी तरीके से बदल जाएगा। धर्म, विज्ञान, राजनीति सब कुछ बदल जाएगा। अब अंतिम सवाल, क्या ट्रंप सच दिखाएंगे? क्या अमेरिका के पास एलियन टेक्नोलॉजी है? क्या ओबामा पहले ही संकेत दे चुके हैं? क्या एरिया 51 में रहस्य छुपा है या हम सब एक भ्रम में जी रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।